आज के क्लासेस में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर है आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। उसमें अगला टॉपिक आज का है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। हिंदी से क्या बोलेंगे? वैद्युतिक पदार्थों के प्रकार। तो वैद्युतिक पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3। पहला होता है कंडक्टर, और दूसरा होता है इंसुलेटर, और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर। तो जो कंडक्टर होता है उसको हिंदी से क्या बोलते हैं? चालक, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? सुचालक, है ना, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ये जो कुचालक इंसुलेटर होता है इसका हिंदी नाम होता है कुचालक, और जो सेमी कंडक्टर होता है उसका हिंदी नाम क्या होता है? अर्धचालक। तो इन तीनों के बारे में अपन बहुत ही डिटेल से यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या? कंडक्टर। कंडक्टर को हिंदी से क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। ठीक है, तो ये पहली डिफिनेशन आपको याद रखना है। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की बहुलता वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन तो आपके एग्जाम में आती है। इसके साथ साथ एक परिभाषा इसकी और याद रखनी है आपको। जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह, है ना, सरलता से या आसानी से हो जाता है, वही पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है ना। और एक इसकी डिफिनेशन और याद रख सकते हैं परमाणु संरचना के नियम के अनुसार, है ना, कि अगर इलेक्ट्रॉनों की बाहतम कक्षा में, है ना, अगर किसी भी परमाणु की बाहतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रहती है? 1, 2, 3, तो वो भी पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं? चालक ही कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये तीसरी परिभाषा यहाँ से भी ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद कुछ जो है ना एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना, एल्युमिनियम, ये सब हमारे क्या है? चालक पदार्थ है। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगला टॉपिक है कि जो कंडक्टर है, चालक होते हैं, इनके अभिलक्षण क्या क्या है। ठीक है, तो जो चालक पदार्थ होते हैं तो सस्ता व सरलता से उपलब्ध होना चाहिए अपने को। ठीक है, और यांत्रिक रूप से मजबूत होना चाहिए, और चालकों का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? रो से, और इसकी यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, है ना, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसकी क्लास अपन डिटेल्स में लिए हैं, है ना, कि विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, और ये जो चालक होते हैं तो चालक धातुएं तन्य व आघात वर्धनीय होना चाहिए, और चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अधिक होना चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ चालक के प्रकार हैं, उनको अभी आप पढ़ेंगे। और इसके आगे एक छोटा सा और टॉपिक है, जैसे जो कंडक्टर है ना, टाइप्स ऑफ कंडक्टर, चालकों के प्रकार। तो इनको 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोसी चालक, दूसरा होता है द्रवीय चालक, और तीसरा होता है गैसीय चालक। ठीक है, जैसे आपका तांबा हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, है ना, ये सब चीजें हमारे कौन से होते हैं? ठोसी चालक में आते हैं। जैसे आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, ये सब आपके द्रवीय चालक में आते हैं, और हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, ये सब आपके गैसीय चालक में आते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक और है। इसके बाद ये चालकों के प्रकार, तो सबसे पहले अपन सिल्वर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सिल्वर के बारे में। ठीक है, तो सिल्वर का सबसे पहले प्रतीक क्या होता है? Ag होता है ना, ये चीज यहाँ से ध्यान रखना है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, और यह विद्युत व ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है ना। गलनांक कितना होता है? 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका यूज हम कहाँ करते हैं चांदी का? तो उच्च क्षमता के स्टार्टर के कांटेक्ट में, और HRC फ्यूज के, है ना, अब फ्यूज के प्रकार पढ़ाएंगे अच्छे से। HRC फ्यूज का पूरा नाम क्या होता है? हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, तो इनके तंतु बनाने में और सर्किट ब्रेकर में, ठीक है, और जो कुछ सुग्राही यंत्र होते हैं ऐसे जगह अपन इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है कॉपर। तो कॉपर का प्रतीक क्या होता है? Cu होता है। क्या होता है? Cu। और ये चांदी के बाद, किसके? चांदी के बाद विद्युत व ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। ठीक है, और आप यूज भी, है ना, सबसे ज्यादा कॉपर और एल्युमिनियम का ही करते हैं, क्योंकि चांदी क्या होता है? थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है ना, चालकता तो अच्छी होती है लेकिन कॉस्टली थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए सिल्वर का प्रयोग बहुत ही, है ना, केवल जो ये इंपॉर्टेंट है ना वहीं पे अपन करते हैं। अब अगला नंबर, गलनांक कितना होता है कॉपर का? तो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 8.93 होता है। ठीक है, और तांबे का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 29 होता है। ठीक है, अब ये जो तांबे हैं, तांबा 2 प्रकार का होता है। एक पहला होता है आपका इनेमल्ड कॉपर, ठीक है, और दूसरा होता है हार्ड कॉपर। इनेमल्ड कॉपर का कौन सा होता है? एकदम मुलायम रहता है। ठीक है, इसका प्रयोग जैसे हम जितनी वायरिंग वगैरह करते हैं वहां पे जो वायरिंग PVC वाले यूज करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ बाइंडिंग में जो वायरिंग यूज करते हैं, है ना, जैसे बाइंडिंग में सील फैन, फर्राटा, इनकी सबकी बाइंडिंग करते हैं। आप दुकान में ले जाते हैं ना, 32 नंबर, 34 नंबर, ठीक है, 30 नंबर, है ना, अलग अलग 28 नंबर वायर। और यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर वायर की, है ना, अगर वायर का SWG बढ़ रहा है तो तार हमारा क्या होगा? पतला होगा। ठीक है, और अगर वो मोटा है तो उसकी SWG क्या होगी? कम होगी। ठीक है ना। अगला नंबर होता है आपका हार्ड कॉपर वायर। हार्ड कॉपर वायर क्या होता है? थोड़ा कठोर होता है। इसका प्रयोग अपन कहाँ करते हैं? तो जो बस वायर होती है, ठीक है ना, बस वायर हो गया, और जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर का जो खंड होता है ना, आयरन कॉपर से ही मिलकर बना होता है, और जो स्लिप रिंग होती है ना, ऐसे जगह अपन हार्ड कॉपर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो आपका और बच रहा है एल्युमिनियम, टंगस्टन, जिंक, निकिल, आयरन, टिन, लेड, है ना, और यूरेका, नाइट्रोम, है ना, तो इनकी डिटेल्स आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिल जाएगी।